हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजुरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टेंस पर और एक ही वीडियो में आपके सारे टेंस क्लियर हो जाएंगे। आप यूं समझ लीजिए कि टेंस का एक तरह से हलवा बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तीन प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इनकी जो सब कैटेगरी होती है यानी प्रत्येक के चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट के साथ चारों और वैसे ही फ्यूचर के साथ चारों। चलिए एक एक को क्लियर कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, क्लियर है। लेकिन यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे ही, सी, इट या किसी का नाम हो, तो फिर हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। और वर्ब के साथ एस या ईएस लगाने का रूल्स क्या है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। आपको ऊपर भी यहाँ लिंक मिल जाएगा, वीडियो के लास्ट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है, यानी जो नॉट वाले हैं, या इंट्रोगेटिव यानी जो प्रश्नवाचक है, उनमें हम डू या डज का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, क्लियर है। अब यहाँ पे डज का यूज हम किसके साथ करते हैं, जो सिंगुलर होते हैं सब्जेक्ट, प्लूरल के साथ हम डू का यूज करेंगे। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्लियर। अब आ जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए कंटिन्यूअस जितने भी टेंस होते हैं उसमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है, यानी वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। वर्ब के साथ आईएनजी लगाने का रूल्स क्या है, इस पर भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसको आप देख लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल यानी जो बहुवचन है उसके साथ आर का यूज करते हैं, क्लियर है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम हैव और हैज, ये हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज, प्लूरल के साथ हैव का यूज करते हैं। और वर्ब के यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने का रूल्स क्या है, इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसे भी देख लीजिए। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। मैंने कहा जहां भी कंटिन्यूअस लगता है वहां वर्ब में आईएनजी लगना है, और यदि जहां सिंगल परफेक्ट आ जाता है वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस भी है, तो यहाँ कंटिन्यूअस जुड़ गया, इसलिए पहली प्राथमिकता कंटिन्यूअस को, तो यहाँ आईएनजी लगेगा, क्लियर है। प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में हैज, हैव के साथ हम बीन का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। यहाँ पे समय का भी उपयोग होता है, समय दिया हुआ होता है। यदि निश्चित समय है तो सिंस का यूज करते हैं, और यदि अनिश्चित समय है तो हम फॉर का यूज करते हैं, क्लियर। अब आ जाइए पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट केवल एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, मात्र एक टेंस पूरे ग्रामर में सेकंड फॉर्म का यूज यहाँ किया जाता है। लेकिन किसमें, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज है, यानी जो सकारात्मक वाक्य है। यदि यहाँ पे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव यानी नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य है, तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान रखना, सेकंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य में ही आएगा। यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव यानी नॉट लगा हुआ है या प्रश्न वाला है, तो डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, क्लियर। अब पास्ट कंटिन्यूअस में वाज, वर का यूज करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, और प्लूरल है तो वर का यूज करते हैं, क्लियर है। अब यहाँ क्योंकि कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, क्लियर है ये तो। अब आ जाइए पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट जो भी हो सबके साथ हेड लगाना है। और चूंकि परफेक्ट है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेड के साथ बीन का यूज करोगे, और कंटिन्यूअस है लास्ट में तो वर्ब में आईएनजी। यहां भी समय का उपयोग होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो इसके साथ सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। अब आ जाइए फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट में हम सेल या विल का यूज करते हैं, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लियर है।
आई और वी के साथ हम सामान्यतः सेल का यूज करते हैं, बाकी सभी जो सब्जेक्ट उनके साथ विल का यूज किया जाता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आजकल विल का ही यूज किया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप ग्रामेटिकल रूप से पढ़ रहे हो तो आप सेल और विल दोनों का यूज कीजिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम सेल बी और विल बी का यूज करेंगे, और कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट में सेल और विल के साथ हैव का यूज किया जाता है, और परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर है? फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में सेल हैव बीन, विल हैव बीन, इसका यूज होगा, और कंटिन्यूअस है लास्ट में तो वर्ब में आईएनजी आएगी। यहां भी समय दिया हुआ होता है, और समय के साथ हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सामान्यतः दिया है निश्चित समय है तो फॉर का यूज, और निश्चित समय है तो फ्रॉम का यूज किया जाता है। यहाँ सामान्यतः सिंस का यूज नहीं किया जाता, मॉडर्न इंग्लिश में सिंस के स्थान पर फ्रॉम का यूज किया जाता है। क्लियर है? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ एंजॉय करते रहिए। आपका अपना चैनल SR जाजूरिया। धन्यवाद।